भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं तो अब हैं पार्टी में? नहीं, अब मेरा मुंह भंग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल आएगी सरकार, हम देंगे वोट। अरे कोई दिक्कत अरे नहीं, मैं सपोर्टर था, बड़ी उम्मीद से इस प्रदेश में लेकर के आए योगी जी को। मैं बहुत कट्टर सपोर्टर था, पदाधिकारी भी रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में यही माहौल है। सपने देखने का तो सबको अधिकार है, सपनों पर किसी का राज नहीं है, सपना कोई भी देखे। हम जैसे कार्यकर्ताओं को तो सबसे ज्यादा मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और कोई मुद्दा है ही। गड्ढा मुक्त करा था और ज्यादा गड्ढे कर दिए। गड्ढे कहाँ, तो होल बन गए पूरे। उनका सपना है, सपना ही रह जाएगा। इतना छोड़ के किसी भी मुद्दे पे चैलेंज करता हूँ मैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम लोनी विधानसभा में मौजूद हैं और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं वो बुद्धनगर का इलाका है और ये मार्केट है और मार्केट के आसपास तमाम दुकान के लोग, आसपास के लोग यहां पर जो है हमारे साथ इकट्ठा हो चुके हैं। तो आज लोनी विधानसभा में क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं तमाम लोग, वो जानेंगे। क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश का माहौल और आने वाले चुनाव में किसको जो है देखने वाले हैं तमाम लोग। क्या लग रहा है? योगी जी कह रहे हैं कि भाई दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं, यहाँ से नंदकिशोर गुर्जर है विधायक, तो कभी आप लोगों के बीच में आते हैं? जी, हमारे बीच में कभी नहीं आया। और देखो, सपने देखने का तो सबको अधिकार है, सपनों पर किसी का राज नहीं है। सपना कोई भी देखे, उनका सपना है, सपना ही रह जाएगा। 2022 में बीजेपी की सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी, किसी कीमत पे नहीं बनेगी। अच्छा, अभी आते टाइम देख रहा था तो नंदकिशोर गुर्जर ने बोर्ड लगा रखा है 350 पार। 350 पार दूसरी पार्टी की सरकार, इनकी कोई सरकार नहीं आएगी। अभी आप जिस रोड से आए हो, आप वो रोड देख सकते हो। यहाँ पे बरसात में पैदल आने के लिए जगह नहीं है। बच्चे बीमार हो जाए, बुढ़ा बीमार हो जाए, किसी को गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना पड़े, कोई रास्ता नहीं है हमारी कॉलोनी के अंदर जो किसी भी रास्ते से आदमी अपने पेशेंट को अस्पताल तक ले जाए। तो 5 साल पूरे वाले हैं, जगह जगह सड़क भी बन रहे थे। कहाँ बन रही है सरकार? सड़क हमने तो आज तक देखी नहीं। जो पहली सरकार की सड़क है वो भी टूट गई, बस इन्होंने गड्ढे कर दिए। अब गड्ढे पड़े, चुनाव आ रहा है, बता देंगे इनको। योगी जी का वादा था कि भैया 3 महीनों में गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे। 3 महीने में, याद हो अगर आपको? गड्ढा मुक्त करा था और ज्यादा गड्ढे कर दिए। गड्ढे कहाँ, तो होल बन गए पूरे। गड्ढा मुक्त तो कर दिया, अब उसमें इतने गड्ढे क्या है, नहर बना दिए रोडों को, तो गड्ढे मुक्त तो हो गए। उन्होंने सही बोला था, गड्ढे मुक्त कराएंगे, हो गया गड्ढे मुक्त। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में? कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसको लेकर इफेक्ट पड़ेगा इस बार चुनाव में? देखो, मजदूरों का मामला, जो अभी किसान बैठे हैं उसका मामला, लॉकडाउन का मामला, बहुत सारे मामले जो इन्होंने वादे करे थे। 15 लाख देंगे, एक कुछ भी कोई वादा इनका पूरा नहीं है, सारे वादे इनके फेल है। चुनाव आने दो, जनता इनके पर बता देगी अपना क्या। ऐसा माहौल इस वार्ड में है, इस या फिर इस विधानसभा में है, क्या सोच रहे हैं? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में यही माहौल है। आप जहाँ भी जाते हो आपने खुद देखा होगा, लोग बहुत परेशान हैं। अभी जब लॉकडाउन हुआ था आपने देखा होगा कितने मजदूर कैसे पैदल गए, बेचारे कितने तो मर गए। बहुत बुरा मामला है, चुनाव आने तो बताएंगे। अच्छा, बताइए कि कौन सी पार्टी बेहतर विकल्प तौर पर? देखो, जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा है, कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है। प्रियंका गांधी आपने देखा होगा, जगह जगह जहाँ भी अत्याचार हो रहा है वहाँ जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। इंशाल्लाह आने कांग्रेस पार्टी सही लग रही है? जी बिल्कुल सही लगे। अखिलेश यादव और गठबंधन को क्या देख रहे हैं? देखो, वो तो गठबंधन में ही रहेंगे क्योंकि उनके तो घर में खुद एक नहीं है। आप खुद देख रहे हो, चाचा भतीजे ये वो सब मामला खराब है। क्योंकि देखो, वो खुद बोलते हैं, वो तो खुद चाहते हैं बीजेपी सरकार बने। 2019 के सत्र में जो लास्ट सत्र था उसमें मुलायम सिंह यादव जी ने खुद संसद में खड़े होकर रो के गया था कि मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री दोबारा बने मोदी जी। तो आप खुद देख लो वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे। जब वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे तो हम उनका क्यों साथ दें? हम उनका क्यों साथ दें? आप खुद सोचो। इसलिए चाह रहे हैं कि भाई प्रियंका गांधी। बिल्कुल प्रियंका इस तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है अभी, क्या वो वोट में तब्दील होगा? मतलब आप लोग क्या ग्राउंड पे रहते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, तो क्या लगता है वो वोट में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। हमने पूरे देखा है, जाके सारे में हमने खुद सर्वे कराया, हम खुद जाते हैं, हमने देख रहे हैं कि लोग सोच रहे चुनाव आए और हम कांग्रेस को वोट दें। बहुत परेशान है लोग, बहुत। ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है, माहौल क्या दिखाई दे रहा है विधानसभा में? कह रहे हैं भैया कि भाजपा ने काम नहीं किया। आपके विधानसभा में त्रिशंकु सरकार बनेगी। अच्छा, अभी तक किसी का भी स्पष्ट बहुमत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जितना विनाश इस प्रदेश का किया है, शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है पूरी दुनिया का। एक इनको अगर कोई नोबेल पुरस्कार भी अगर मिलता हो ना विनाश करने के लिए, तो सबसे बड़ा पुरस्कार बीजेपी को मिलना चाहिए आज की तारीख। ऐसा क्यों? आज की तारीख में ये एक ही चीज़ है इनके पास,
अगर किसी मंदिर मस्जिद मुसलमान पाकिस्तान के अलावा बीजेपी के पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। इसके अलावा ये किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता से बात कर लीजिए, बीजेपी के किसी नेता से बात कर लीजिए, बीजेपी के किसी भी पदाधिकारी से बात कर लीजिए, अगर वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मंदिर मस्जिद इन्हें छोड़ के किसी भी मुद्दे पे चैलेंज करता हूँ मैं, वो आकर के बहस कर ले। पीछे से कोई कह रहा था कि आप तो भाजपा के सपोर्ट में। मैं सपोर्टर था, बड़ी उम्मीद से इस प्रदेश में लेकर के आए योगी जी को। मैं बहुत कट्टर सपोर्टर था, पदाधिकारी भी रहा हूँ, लेकिन जितना विनाश इस देश का और प्रदेश का बीजेपी ने किया है, हम जैसे कार्यकर्ताओं को तो सबसे ज़्यादा मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हम किसको क्या कहें, आज की डेट में जहाँ भी जाते हैं बीजेपी को लोग गालियाँ देते हैं, लोग गलियों में घुसने को नहीं तैयार नहीं है देने को। अच्छा, अभी तक कब से कब तक आपने सपोर्ट किया था भाजपा का? मैं जब से ये पीछे सरकार बनी थी अब से लेकर के, लेकिन उसके बाद में 2 साल में इनकी कलई खोल के सामने आ गई। उसके बाद में आज की स्थिति ये है कि ये हर चीज़ हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखते हैं। इनका कोई नज़रिया कुछ नहीं है, ना विकास का नज़रिया है, ना शिक्षा का है, ना स्वास्थ्य का है, ना कोरोना काल की कोई सुविधा है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ विनाश का रास्ता है। तो आप ये बताइए, भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं तो अब हैं पार्टी में या नहीं है? नहीं, अब मेरा मोह भंग हो गया। अच्छा, मोह भंग हो गया। बिल्कुल। क्यों मोह भंग हो गया? अब तो मैं लोगों से भी कहूँगा कि इससे जितना दूरी बना लें अच्छा रहेगा इस देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। तो कब लगा, कौन से साल में या किस वक्त लगा कि भाई अब जो है छोड़ना चाहिए? जब से ये कोरोना काल से जिस तरह इन्होंने अपने हालात पैदा किए, मजदूर तबकों कितने लोग मरे हैं रास्तों में जाके, लोगों ने 1-1 हज़ार किलोमीटर की पैदल यात्राएं की, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, लोगों को बच्चों को लाशों को कंधे पर उठाते हुए देखा हमने। लोग अपने अपने बच्चों को लाशों को कंधे पर लेके जा रहे हैं पैदल पैदल, कोई उनका देखने वाला नहीं है, किसी को रोटी नहीं मिल रही। रेलवे लाइन पे, रेल की पटरियों पर लोग, कितने लोग कत्ल हुए रेलवे। तो इन्होंने कुछ भी, सिर्फ इनका एक ही मुद्दा है क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दिए जला करके अयोध्या में, उससे रोटी मिल जाएगी क्या? गूगल से डाउनलोड होगी। क्या सोच के पहले आपने भाजपा को सपोर्ट किया? पहले यही सोच के इन्होंने दिखाया था कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन ना तो सबका विकास हुआ, ना सबका कोई विश्वास जीता इन्होंने। और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज तो इन्होंने इतना तफरका फैला दिया कि आज लोग एक दूसरे से सब्जी खरीदने को तैयार नहीं, बिजनेस करने को तैयार नहीं, नौकरी देने को तैयार नहीं। अभी कल मैं किसी देख रहा था सोशल मीडिया पे, कोई आदमी ने बेचारे ने कहीं 2 रकात नमाज पढ़ ली, 5 मिनट खड़े हो गए, लोगों ने उसे पकड़ लिया, तू नमाज क्यों पढ़ रहा है? क्या है ये? हम इस देश में नहीं रहते क्या? हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी नहीं दी क्या? ये कुर्बानी किसके, आज़ादी किसके कुर्बानियों से मिली? मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी इस देश के लिए। आज मुसलमानों को अछूत समझा जाता है, क्यों? तो इन सारे मामले जो को लेकर जो चाह रहे हैं आपके भैया, कि आपके उसे हम विरोध करते हैं बीजेपी का और विरोध करेंगे। चलिए भैया, ये काफ़ी पहले बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बता रहे हैं 2-3 साल जो है वो भाजपा का सपोर्ट किया है, कार्यकर्ता के तौर पे जो है झंडा भी ढोया है, लेकिन अब जो है इनका मोह भंग हो चुका है। आप आगे आ जाइए। हाँ, अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है प्रदेश में क्या होने वाला है? प्रदेश में होने वाला बदली जाएगी सरकार, बदली जाएगी? बिल्कुल क्यों बदली जाएगी बताइए? क्यों भाई, इन्होंने ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करी, इसके अलावा कुछ नहीं करा। हाँ, मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम तो झोला उठाएंगे चले जाएंगे। ये दोष देते हैं कांग्रेस को। 70 साल के अंदर जो कांग्रेस ने करा वो उन्होंने 7 साल के अंदर ख़त्म कर दिया। अब जो है सरकार जो है हमारी यूपी में अखिलेश जी की आ रही है, और फुल बहुमत से आ रही है। अच्छा, अखिलेश यादव ठीक लग रही है? हाँ जी, हाँ जी। आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने भी काम किया? हाँ, काम किया, लेकिन वो वाली बात है कि लोकसभा में जो है कांग्रेस आएगी और विधानसभा में जो है अखिलेश आएगा। अच्छा, लोकसभा में कांग्रेस और विधानसभा में अखिलेश यादव। जी हाँ, जी जी हाँ। ये बताइए, एक एक्टर है कंगना रनावत, जी 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 हाँ, जान कह रहा है 2014 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। वो गलत कहा उसने, गलत कहा उसने। आज़ादी में तो जय सबने दिया, हिंदू मुसलमान सबने जय, सबने कुर्बानी दे रखी, छिली गई। कैसे देखते हैं इस बयान को, बताइए? बहुत ही शर्मनाक बयान है, इसकी जितनी निंदा करी जाए इतनी कम। आप खुद समझदार हैं कि ये क्या क्या बयान है, ये ऐसे बेवकूफ़ का बयान पे क्या टिप्पणी करेंगे? बेकार। उनको अवार्ड भी मिला है। अब अवार्ड ऐसी सरकार और किसको अवार्ड देगी? ऐसा कोई देगी? अब आप खुद देखो कि देश कब आज़ाद हुआ और वो कब की बता रहे, यानी कि हम लोग जब से सो ही रहे थे। तो ये क्या बयान है? बेकार, बहुत गंदा बयान है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा की सरकार लेकर आए थे कि भैया प्रदेश में सब भला होगा, जो है डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, डबल रफ्तार हो जाएगी, तो किस तरह का डबल रफ्तार? इतनी रफ्तार है कि बस इंजन ही खराब हो गया, क्या करे? दोनों इंजन बिल्कुल ठप है, चलने के तैयार नहीं है। इंजन क्या, वो तो अब ये लगा लो, जैसे पहले हमारे गांव में जुगाड़ होते थे, वो तो जुगाड़ से भी खराब है, इससे तो बढ़िया जुगाड़ ही हो जाता। क्या कह रहे हैं बताइए भाई साहब?
रेलवे स्टेशन वो बंद कर बीड़ी पी रहे हैं? हाँ, बीड़ी अरे अरे कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं यार। बीड़ी नुकसान करता है, हाँ? बीड़ी फेंक दीजिए। हाँ आप बताइए क्या लग रहा है, बताइए। अरे भैया क्या नाम, रेलवे जो है ना, रेलें चल रही थी वो भी सारी बंद कर दी, सारी बेच दी। क्या करा क्या ना करा, सारा हिंदुस्तान में सारी रेट मिला के रख दी। आप ये बताइए प्रदेश में क्या लग रहा है, एक बार दोबारा। अरे भैया बिल्कुल बेकार कर दिया ये, ऐसे मानो और खाओ दे। अच्छा और बात नहीं करेंगे। आओ नाम आप बताइए चाचा, क्या नाम बताइए, आगे आइए थोड़ा सा आगे, क्या नाम बताइए। हमारे चाचा सबसे नंबर अरे तो आप भी तो हैं, ये कह देंगे वही फर्स्ट नंबर पे मामला। हाँ इनकी बात भैया हो जाएगी। अटल है, जो ये कह देंगे कॉलोनी के अंदर वो फर्स्ट है सब कुछ का। नहीं तो भैया बताइए, वोट देने का अधिकार आपको भी है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि प्रदेश में फिलहाल जो सरकार है वो किस तरह का उन्होंने काम किया है? उन्होंने अपने हिसाब से बढ़िया किया भैया, जो भी किया, जो भी देश जा रहा जैसे भी हो रहा चल रहा वो अपने लिए बढ़िया कर रहे हैं। ये तो मने कर रहे हैं, हाँ? ये तो मने कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमारा काम अच्छा नहीं हुआ। और इनका सफर रेल का है इसलिए मना कर रहे हैं ना, रेल से चल दिक्कत आई थी। रेल जब बंद रही, बंद कर रखी तो दिक्कत आई थी, हम तो यहीं बैठे रहे, हमें दिक्कत आई ना। जिसे दिक्कत ना आएगी वो जो कहेगा सब कुछ सही है, और जिसे दिक्कत आएगी वो कहेगा दिक्कत है। आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है? बस सब कुछ देश में है, आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है? नहीं सब कुछ बेकार ही है। जब कहते लोग बेकार है, हम बैठ के जब घूमे आदमी जब भी पता लगे क्या स्थिति है देश के, क्या स्थिति पे चल रहा, सब ये कह रहे हैं देश बेच दिया बेच दिया बेच दिया बेच दिया। अच्छा हाँ अब सौदा करने हम तो गए ना, नहीं हमारा चाचा गया। चलिए भैया कह रहे ना हम गए ना हमारे चाचा गए। हाँ युवा है, क्या कहना चाहेंगे बताइए, क्या नाम? मैं कहना चाहूँगा जैसा कि अब मोदी राज में पढ़ाई का इतना लॉस हो रहा है हमारे बच्चों का, युवा बच्चों का, जो हमारे कोरोना काल में रिजल्ट इतना अच्छा आया पर उस रिजल्ट का कुछ फ़ायदा नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं है उस रिजल्ट की। जो उसमें कोविड के बारे में जो आया है, कोविड का लिखा हुआ जो आया, पास कर दिया गया। पास कर दिया गया, पर उसका कोई हमें कोई फ़ायदा आगे नज़र नहीं आ रहा किसी। क्या क्या नुकसान उसका दिखाई दे रहा है? उसका ये नुकसान सबसे पहले तो हम उसके लिए, अगर पढ़ाई होते भी हम बेरोजगार है उसके लिए, हम आगे लिए उसके उस रिजल्ट का कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ को लेके, ना नौकरी ना कुछ। कंपनी वाले बोलेंगे भैया, जहाँ जाएंगे दफ्तर में वो बोलेंगे भैया ऐसे ही पास हो गए। हाँ जी, इसी वजह से थोड़ा आगे भी हम चाहते हैं हमारे स्कूल ना बंद हो, फिर संभावना है कि स्कूल दोबारा बंद होंगे, फिर बच्चों को ऐसे पास किया जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि स्कूल ना बंद हो। आगे आ जाइए आप भी। अरे सुन रहे हैं चुपचाप, थोड़ा आगे आइए, बोलिए, समस्याओं को बताइए, आगे आइए भाई साहब, आप बताइए, आगे आ जाइए ना आगे। अरे एक सेकंड को आ जाइए, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, आइए आइए आइए। हाँ देखिए काफ़ी युवा है जो बात करना नहीं चाहते हैं। हाँ बताइए, आप बताइए। चलिए बीजेपी सरकार बिल्कुल भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है। ऐसा क्यों लग रहा है बताइए? इसने नोटबंदी करी, मैंने लोगों को लाशें ढोते हुए देखा अपने बच्चों की। 2000 का नोट हाथ में दे दिया, कह दिया कि लो ले जाओ इसे। उसके बाद एक गरीब आदमी 2000 का नोट जब लेगा, केमिस्ट पर गया डेबिट लेने के लिए, उसने मना कर दिया कि मेरे पास खुले नहीं है, मैं नहीं दूंगा। उसका बच्चा वही तड़प तड़प कर मर गया। ये मोदी सरकार है। उसके बाद लॉकडाउन कराया। मोदी जी को छोड़ते हैं, योगी जी पे आइए ना अभी प्रदेश में। योगी जी पे भी योगी मैं आ रहा हूँ, तसल्ली रखिए। ऊपर फिर लॉकडाउन से आ जाओ। लॉकडाउन में इतना बुरा हाल कर दिया कि कोई कहीं जाएगा नहीं, चाहे आप घर में भूखे मरो। सरकार का किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई भी नेता छोटा हो बड़ा हो कोई कहीं नहीं जाएगा। तो कह रहा है फ्री राशन बंटवाया। ऐसे राशन बंटवाने के लिए क्या है, कोई भी सरकार आकर बंटवा देगी ऐसे टाइम में राशन। अगर अब मेरे पास सरकार है और मेरे पास राशन है तो मैं बांट सकता हूँ, मैं बांट सकता हूँ। जब आपके पास सब कुछ है तो आप बांटोगे। 6 महीने का 4 महीने। अभी योगी जी ने एक जगह कहीं लेक्चर दे रहे थे अपने, तो उन्होंने इस बात को बड़े उससे कहा था कि देखो हम पिछले 6 महीने से या 8 महीने से राशन बांट रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं, या पिछली सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप कहाँ से बांट रहे हो? अपने पास से बांट रहे हो क्या? पेट्रोल 120 रुपये कर दिया, डीजल 100 रुपये कर दिया। ये सब पब्लिक का पैसा तो जा रहा है। हर चीज़ पर 15 रुपए कम किया था तो सरकार कह रही थी भैया काफ़ी कम कर दिया, क्या कहना चाहिए? उससे फायदा क्या? आप 56 रुपये तेल था कांग्रेस की सरकार में, आज 120 रुपये है। क्या बेनिफिट है 15 रुपये घटाकर, ये बता दीजिए मुझे। और ट्रेन का किराया जो 10 रुपये था आज 30 रुपये, 35 रुपये, 25 रुपये, उसका क्या बेनिफिट है? क्या लेकर आ रहे हैं भाई साहब? ये सब्जी है बस। क्या कहना चाहेंगे बताइए, क्या हालात लग रहे हैं प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के? अरे उत्तर प्रदेश के भाई साहब बहुत बुरा हाल है। जब से योगी आया तब से बहुत बुरा हाल है। अच्छा ऐसा क्यों लगता है बताइए? महंगाई इतनी है, बेलदारी करता हूँ 450 रुपये मेरे को मिलते हैं, और बाइक में देखो पेट्रोल कितना हो गया, 110 हो गया यूपी में। अब बताओ, 15 रुपये कम कर दिए थे तो तेल देखो, तेल कितना महंगा हो रहा है। इसमें सरकार कह रही है कि हमने 15 रुपये कम किए हैं।
15 रुपए कम किए हैं, कहाँ कम किए, किस चीज में कम किए, 200 रुपए में खाने बात एक चीज पे कम किए, दूसरे चीज पे बढ़ाए हैं। अब बताओ कहाँ कम किए, रोजगार नहीं है, रोजगार कहाँ है। युवा क्या सोच रहे हैं, अब की बार वही सरकार रहनी चाहिए, काम करता हूँ 5 दिन खाली बैठता हूँ मैं। अब बताओ युवा क्या सोच रहे हैं कि यही सरकार रहना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, ये सरकार नहीं होनी चाहिए। कौन लग रहा है बढ़िया बताइए? है समाजवादी पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल उसी लगता है कि भाई सरकार बिल्कुल आएगी सरकार, हम देंगे वोट। हाँ हमारे घर में अभी हमारे जो जितने भी रिश्तेदार में ना सारे जाएंगे समाजवादी पार्टी को, बिल्कुल। तेल तेल डलवा के घूमते अभी भी देखिए, तेल बिल्कुल 50 रुपए तेल डलवा के घूम रहा हूँ। 50 रुपए के तेल में कितना घूमते हैं? अरे भाई साहब कम से कम 10 किलोमीटर चल जाओ वही बहुत है। हाँ बाकी तो पैदल ही कर रहे हैं। ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार में काम नहीं हुआ है? अरे कहाँ काम हुआ है, कहाँ दिखा, मेरे को दिखाए कहाँ काम हुआ है? अरे वो तो गोरखपुर लेके बैठे पड़े हैं, यहाँ आके देखो ना, ये लोरी में आके देखो, गाजियाबाद में आके देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। रोड देखो, सड़कें देखो, पानी भरा हुआ है, चलने में तकलीफ होती है हमें। ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर देखिए भैया तमाम युवा हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो, तमाम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि भैया बेरोजगारी की समस्या है, जातिवाद को लेकर समस्या है और ऐसे तमाम समस्याएं जिसको लेकर अब की बार उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवा है, पेट्रोल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, महंगाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले चचा थे वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, पूरे देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उसको लेकर डबल इंजन सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। तो यहाँ पर मार्केट का इलाका था, तमाम लोग थे, तमाम लोगों से बातचीत, कुछ कहना चाहेंगे? ये तमाम लोग हैं लोनी विधानसभा में इस वक्त मौजूद थे और यहाँ के तमाम लोगों से बातचीत हुई और क्या क्या समस्याएं हैं लगातार आप देख रहे हैं। चलेंगे आगे भी, लगातार आपकी तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।